बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट अख्तर रहमान आपको आपके अपने चैनल प्लांट्स इनसाइडर में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कोकोपीट एंड हाउ टू यूज़ कोकोपीट, और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये किस चीज़ से बनता है और इसे हम क्यों और किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये कोकोपीट है आपके सामने, इसका ब्लॉक होता है लेकिन ये मैंने यूज़ किया हुआ है, तो ये मेरे पास जो है ये सेपरेटेड फॉर्म में है। ये भी कोकोपीट है, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लॉक की फॉर्म में होता है लेकिन मैंने यूज़ किया हुआ है तो ये इसलिए सेपरेट सेपरेट ये मेरे पास इस तरह से है। कोकोपीट जो कोकोनट का छिलका होता है बाहर वाला, उसके ऊपर बाल होते हैं, उसको श्रेड करके पाउडर बनाते हैं और फिर उसे जो है वो मशीन के साथ हाईली कंप्रेस कर लेते हैं और फिर उसके ब्लॉक्स बना लेते हैं। ये देखने में आपको कम लग रहा होगा, ये देखें, ये आपको कम लग रहा होगा, ये मैंने ट्रे में डाला हुआ है, कम लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और जब इसमें हम पानी डालेंगे तो ये फूल जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। कोकोपीट यूज़ किया जाता है सीडलिंग के लिए क्योंकि ये लाइट वेट मीडिया है और इसमें से स्प्राउट्स बड़ी ये बहुत इजीली जो है वो बाहर निकल आते हैं, इसलिए जो है इसे सीडलिंग के लिए यूज़ करते हैं। बॉन्साई सॉइल बनाने के लिए भी कोकोपीट को यूज़ करते हैं और नॉर्मल बालू मिट्टी के साथ मिक्स करके इसे आप अपने आम जो गमले जिनमें आप प्लांट्स लगाते हैं आप उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपने इन्हें मिट्टी के साथ डाल के अपने गमलों में यूज़ करना है तो आपने इसमें फिर पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि ये अब पानी को बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेता है अपने अंदर, तो ये जल्दी जो है वो ड्राई नहीं होता, इसलिए जो है वो आपने बहुत ध्यान से पानी देना है। इसके अंदर जल्दी सीड्स को फंगस भी नहीं लगता और ये सीडलिंग के लिए इसीलिए ये बेस्ट मीडिया है कि ये फंगस को अट्रैक्ट नहीं करता है, इसमें फंगस जल्दी जो है वो सीड्स को नहीं लगता और वो इजीली जो है वो स्प्राउट हो जाते हैं। अभी हम इसे सेपरेट करते हैं इस तरह से। किसी ट्रे वगैरह में आप इसे रख लें और फिर इसे इस तरह से सेपरेट करते जाएं और थोड़ा सा इसे इस तरह से मैश कर लें हाथ से। अभी हम इसके ऊपर जो है वो पानी डालते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह से पानी को अपने अंदर स्टोर करता है। आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर पानी डालते हैं। ये देखें, जिस तरह मैं इसके ऊपर पानी डाल रहा हूँ ये साथ ही पानी को एब्जॉर्ब करता जा रहा है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए जैसे जैसे मैं इसके ऊपर पानी डालता जाऊंगा पानी इसके अंदर स्टोर होता जाएगा। मैंने काफ़ी सारा पानी डाल दिया है इसमें। अब हम देखेंगे कि ये कितने टाइम में जो है वो इस पानी को अपने अंदर स्टोर करता है। ये देखें पानी कितनी तेज़ी से जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ये काफ़ी सारा पानी मैंने उसके ऊपर डाल दिया है। ये देखें अभी पानी जो है वो ये साइड में है। अभी हम देखेंगे कि ये कितनी देर में पानी को स्टोर करती है अपने अंदर। अभी इसको इस तरह हाथ से सेपरेट करें, लेकिन ये अभी हार्ड है। जब ये पानी अपने अंदर स्टोर कर लेगी कोकोपीट तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि कितनी देर में ये अपने अंदर पानी को स्टोर करती है, फिर दोबारा मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ जब ये पानी अपने अंदर स्टोर कर लेगी। पानी जो इसके अंदर डाला था वो सारा पानी इसने स्टोर कर लिया है। ये देखें साइड से अभी बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारा स्टोर कर लिया है इसने और अभी भी ये ड्राई है। ये देखें, इट मीन्स कि और पानी ये अभी अपने अंदर स्टोर कर सकती है। तो अभी हम और पानी भी डालते हैं इसमें।
ये सारी बॉटल मैंने पानी की जो है वो इसके अंदर डाल दी है। ये देखें अभी ये गीली है, नीचे पानी है इसके। अभी ये देखते हैं कि कितनी देर में और ये पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। तकरीबन 15 मिनट्स के बाद इसने सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से वेट हो गई है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें कितना पानी इसने अपने अंदर स्टोर किया है। जब आप इसे दबाएंगे तो इस तरह से इसमें से पानी अभी भी निकल रहा है। इसमें अगर आपसे ओवर वाटरिंग हो भी जाती है तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसे जो है वो रख दें ओपन एयर में, तो इसमें से पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा और बाकी जो कोकोपीट है वो आपके पास बच जाएगी। आप इसे लाइफ टाइम के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती, इजीली आप इसे स्टोर कर सकते हैं अपने पास। ये देखें कितना पानी इसने अपने अंदर स्टोर कर लिया हुआ है। अभी जो है वो हम इसे सेव कर लेते हैं, इसे अलग से निकाल लेते हैं। ये कोकोपीट जो आपको देखने में काफ़ी कम लग रही थी, इसका ब्लॉक सा था एक हाईली कंप्रेस किया हुआ, ये अब देखें हमारे पास कितनी सारी हो गई है। मेरी ये ट्रे जो है ये बिल्कुल भर गई है। आप इसे शॉपिंग बैग में अभी जो है वो निकाल सकते हैं। मैं शॉपिंग बैग लेके फिर उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। ये शॉपिंग बैग मैंने ले लिया है, इसमें आप इसे इस तरह से भरते जाएं। हम देखते हैं कि जो छोटा सा पीस था हमारे पास वो अब कितनी कोकोपीट हमारे पास बन गई है। ये 5 kg का बैग है, इसको आप इस तरह से भरते जाएं। मैं शॉपिंग बैग भर के दोबारा आपसे शेयर करता हूँ। शॉपिंग बैग में मैंने डाल ली है ये कोकोपीट। ये देखें ये ऑलमोस्ट 3.5 kg इसका वेट होगा। अब इसमें जो हमने पानी डाला हुआ है, पहले इसका वेट जो है वो 50 ग्राम होगा या 60 ग्राम होगा जब ये कंप्रेस्ड फॉर्म में थी। लेकिन अभी जो है ये देखें ये मैंने सारी कोकोपीट इसमें डाल ली है। अभी नीचे बिल्कुल थोड़ा सा ये पानी था जो इसने एब्जॉर्ब नहीं किया था क्योंकि मैंने इसे कम टाइम के लिए रखा था। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गो ग्रीन, पाकिस्तान ग्रीन।